हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हमने जहाँ पे फिनिश किया था आज उसके आगे शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको 100 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कल हमने 99 तक कर लिया था, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डॉग फिश शार्क जो है वो बेसिकली मतलब जो उसकी नई प्रजाति की खोज हुई, उस प्रजाति का सबसे पहले तो आप देख लीजिए नाम क्या है उस प्रजाति का। तो उसका नाम है स्क्वेलस हिमा, ठीक है। स्क्वेलस हिमा जो है वो अभी नई प्रजाति के रूप में खोजी गई है, किसकी? शार्क की। देखिए, क्वेश्चन घुमा के कुछ भी आ सकता है, पूछ भी सकता है कि जो डॉगफिश शार्क है उसकी नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम क्या है। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि स्क्वेलस हिमा है, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और कहाँ की गई है, तो बताइए कहाँ की गई है ये? बिल्कुल करेक्ट, ये इंडिया में की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरला में, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024-25 के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रजत शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विंबलडन 2024 का पुरुष एकल खिताब हासिल हुआ है, ठीक है। तो किसे ये खिताब हासिल हुआ है? तो ये हासिल हुआ है ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज को, ठीक है। कार्लोस अल्कराज बताइए कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। फिर है खर्ची पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो खर्ची पूजा जो है वो मनाई जाती है त्रिपुरा के लोगों के द्वारा, ठीक है। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्यौहार है और बेसिकली इसे 14 देवताओं के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली जब अगस्त माह होता है तो उसमें अमावस्या के बाद ये 8वें दिन मनाया जाने वाला क्या है? त्यौहार है। अब आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मॉरिशस में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है चांदीपुरा वायरस के बारे में है, चांदीपुरा वायरस, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ते हैं उसके। पहला तो लिखा हुआ है कि यह रैब्डोविरिडो परिवार से संबंधित होता है और यह एक वेक्टर जनित वायरस है, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है? बिल्कुल सही, ये वाला मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है चांदीपुरा वायरस के बारे में, ठीक है। कि इट इज़ ऑफ द रैब्डोविरिडे फैमिली से ये बिलोंग करता है और यह क्या है? एक वेक्टर जनित वायरस है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही है। फिर है द वॉइस बॉक्स। द वॉइस बॉक्स जो है कार्यक्रम वो किसके द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा शुरू किया गया है, द वॉइस बॉक्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के COP29 की मेज़बानी करेगा? ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अजरबैजान करने वाला है, ठीक है, COP29 की। और इससे पहले अगर 28 का मैं पूछूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि COP28 का जो मेज़बानी है वो कौन से कंट्री ने किया था। फिर देखिए, साडो खदानें जो हाल ही में चर्चा में थी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? साडो खदानें, तो साडो खदानें जो है वो जापान में स्थित है। अच्छा, एक बात बताइए, जो जापान की जो साडो खदान है, एक बात याद रखिएगा कि वो किसमें, मतलब कि किसमें वो सूचित है? तो बेसिकली ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल है। और ये किसकी खदानें हैं? सोने और चांदी की खदानें हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि कोई भी जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं उससे कौन सा जो खान है या माइंस जो है वो रिलेटेड है, उससे क्या होता है, मैच द कॉलम पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जापान की जो साडो खदानें हैं वो चांदी और सोने से रिलेटेड है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश
में विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एयरो लाउंज स्थापित किया गया है। तो एयरो लॉन्च जो है वो स्थापित किया गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। फिर भारतीय सेना द्वारा आरंभ किया गया प्रोजेक्ट नमन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं उनके परिवारों को समर्पित सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस तट पर चक्रवात अस्ना निर्मित हुआ था? तो जो अस्ना है वो कच्छ तट पर निर्मित हुआ था, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस देश में पर्यटन बोर्ड को लाइवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए सस्टेनेबल टूरिज्म में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड मिला है? तो यह मिला है नेपाल पर्यटन बोर्ड को। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये अवनी लेखरा है। फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जय शाह को। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन अपने कर्मचारियों के लिए एक एकीकृत पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू किया है। फिर है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह नीति बायो मैन्युफैक्चरिंग एवं बायो एआई हब और बायो फाउंड्री स्थापित करके प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यवसायीकरण को गति देने वाली है, ठीक है। हाँ सही है। फिर यह नीति एक सतत भविष्य को बढ़ावा देगी और आगे बढ़ाएगी, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो 2024 में हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये है हमारा राजगीर। फिर डुरंड कप 2024 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर एक क्वेश्चन देखिए कि किस संगठन ने ट्रैकिंग पहल गिद्ध गणना 2024 आरंभ की है? तो ये आरंभ किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा स्टेडियम करेगा? तो ये करेगा द लॉर्ड्स स्टेडियम। फिर हाल ही में महामारी की तैयारी पर मॉक ड्रिल, जिसे वायरस युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है, कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये अजमेर में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। फिर एक निम्नलिखित में से किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुराग गर्ग को। फिर है कि किसने मेंस सिंगल्स यूएस ओपन का खिताब जीता है? तो ये हमारे जैनिक सिनर। अब देखिए कि कौन सा देश बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून को पारित करने के लिए तैयार है? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है, ठीक है। फिर देखिए कि एलोंगेटेड कछुओं के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट। पहले तो इन्हें हाल ही में पश्चिमी घाट में देखा गया है, तो ये सही है, मतलब सॉरी ये सही नहीं है, क्योंकि ये हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखा गया है, ना कि पश्चिमी घाट में। फिर IUCN सूची में यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा बी हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल यही सही है और ये गलत है। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की संस्करण की मेजबानी की है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। उसके बाद यदि देखें अगला क्वेश्चन तो है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में 2 स्टेटमेंट है। आइए दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले तो इसकी जो मेज़बानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में की गई है, तो यह जो है ये ग्रेटर नोएडा में की गई है, ना कि लखनऊ में। फिर इस आयोजक का उद्देश्य देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ ही भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीतियों को क्या करना, प्रदर्शित करना, ये हमारा करेक्ट है। फिर देखिए कि किसने हाल ही में श्रीलंका के
कालूतारा में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में महिला अंडर 16 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है शुभी गुप्ता ने। फिर है, कौन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो ये हमारा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए, भारत के पहले एशियन किंग वल्चर प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये किसके द्वारा? गोरखपुर। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला तो यह भारत में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष 11 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, 11 सितंबर को। फिर है, यह खेजड़ली नरसंहार की स्मृति में प्रारंभ किया गया था। एक बार इसे प्रोनाउंस कीजिए, क्या? खेजड़ली नरसंहार की स्मृति में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। हंसना नहीं है, मुझे पता है आप सब लोग हंस रहे होंगे, तो ऐसे हंसना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने प्रोनाउंस किया होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जो है वो खेजड़ली नरसंहार की स्मृति में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये बेसिकली एक बहुत दुखद घटना के दौरान जब अमृता देवी बिश्नोई और बिश्नोई समुदाय के 350 से अधिक सदस्यों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी टाइम से क्या था कि यह दिवस मनाया जाने लगा, मतलब उनकी स्मृति में, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है कि 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो वो है कि केरल में आयोजित की गई थी, तो गलत है क्योंकि यह भारत के गोवा में आयोजित की गई थी। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। और इस बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया था, ये हमारा सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जिला अस्पतालों की संख्या जो है वो सबसे अधिक थी? तो यह थी सबसे ज़्यादा अधिक कौन से में थी बताइए? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिला अस्पतालों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है बताइए? बिल्कुल सही, श्री विजयपुरम। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहले दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। और अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नवीनतम सदस्य के रूप में उसने क्या किया? अपनी सदस्यता ली है। तो इस तरह से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट मतलब नैबफीड के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहले तो यह भारत में एक विशेष विकास वित्त संस्थान है जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र का समर्थन करना है। और केवी कामत मतलब नैबफीड के क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज सी जो है उसमें 1 और 2 बोथ करेक्ट है और ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भास्कर पहल क्या है? जैसे कभी कभी समाचारों में आपने सुना भी होगा। तो भास्कर पहल बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसका उद्देश्य भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या करना है? मजबूत करना है। ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वप्रथम देशों की रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर है, सदर्न बर्डविंग भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है जो कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मदुरै में। मदुरै कहाँ है? कर्नाटका में। फिर देखिए, भारतीय जीवन बीमा द्वारा अपनी नेक्स्ट जेन डिजिटल बीमा मंच परियोजना विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी का चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है इन्फोसिस। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चाइना। अब ये मैच
तो कॉलम टे हुआ है जिसमें एक साइड पे क्या दिया हूँ व्यक्ति और दूसरे पे नियुक्त किए गए हैं किस चीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले समीर कुमार प्रबंधक है अमेजॉन इंडिया के 2, ठीक है। फिर अमृत मोहन प्रसाद। प्रसाद भी जो है वो महानिदेशक है सशस्त्र सीमा बल के, तो ये हो जाएगा 4। फिर अपर्णा यादव क्या है, उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की। फिर है तुहीन कांत पांडे जो है वो वित्त सचिव है भारत सरकार के। इस तरह से जो डी हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर हाल ही में बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है मनु भाकर को। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला जो जॉर्डन है वो WHO के द्वारा क्या कर दिया गया, कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल के जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस को देखिए, उन्हें खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।